हे हाय एवरीवन, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल फैंटास्टिक सिक्योरिटीज़, जहाँ पर हम करते हैं फाइनेंस के बहुत ही मुश्किल टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ द रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थ्योरी, राइट। तो ये जो टॉपिक है ये रेलिवेंट हो सकता है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एडाई ग्रेड ए के एग्ज़ामिनेशन 2024 के अंदर, जो फ़ेज़ 2 बहुत नज़दीक है। 21 दिसंबर उसकी डेट है, आज तो 24 दिसंबर है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय, तो महीने से भी कम रह गया है। ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस के अंदर से ये टॉपिक हमारे को देखने को मिलता है। तो आइए इसके ऊपर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस प्रीमियम। पता सबको है, भावना को व्यक्त करना, भावना को लिखना, हमारे को कागज़ पर उतारना भी आना चाहिए। तो कुछ एक कीवर्ड्स के साथ शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ एन इंश्योरेंस प्रीमियम? इंश्योरेंस प्रीमियम में बी डिफाइंड एज द मॉनेटरी अमाउंट। सबसे पहली बात तो ये क्या है, मॉनेटरी अमाउंट है मतलब एक ऐसी अमाउंट जिसको रुपये, डॉलर, येन, यूरो किसी भी तरीके से तोला जा सकता है, राइट। इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज़ अ मॉनेटरी अमाउंट, राइट, दैट इज़ charged by the insurer being the insurance company, and is charged from the insured being the policy holder, हम आम जनता जनार्दन, right. So it may be defined as a monetary amount that an insurance company or the insurer charges from the insured, that is the policy holder. किस लिए चार्ज करते हैं, किस लिए उनसे मांगते हैं? For one reason, that is for compensating them in case contingency occurs or realizes, or we can say in case जो उनका लॉस था वो रियलाइज़ हो जाए, एक्चुअलाइज हो जाए, राइट। या फिर हम कह सकते हैं फॉर टेकिंग ओवर देयर रिस्क अप टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक उनके रिस्क को हम क्या कर लेते हैं, अपने एज एन इंश्योरर हम अपने कंधों पर उसे ले लेते हैं, राइट। अब हमारे पास बात आती है कि ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम होती है कौन चार्ज करता है। ये तो हमें पता है इंश्योरर चार्ज करता है। किससे चार्ज करता है? इंश्योर्ड से चार्ज करता है। बट कितने रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, कितने रुपए का हमने इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करना है किसी एक व्यक्ति से, वो कौन डिटरमिन करता है? वो डिटरमिन करता है द एक्चुअरी। एक्चुअली बेसिकली इज़ अ प्रोफेशनल, ठीक है ना। जैसे है बंदे सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, वैसे ही बंदे एक्चुअली भी बनते हैं। बहुत कमाल की पोस्ट है इंश्योरेंस की फील्ड के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पोस्ट्स, राइट, बिकॉज एक्चुअली इज़ द कर्ता धर्ता ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी। बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर होते हैं और बहुत ही कम है एक्चुअलीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, राइट। तो हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली का मतलब क्या होता है। एक्चुअली की जो है वो डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, राइट। तो अब हमारे को एक बात आपको लोगों के लिए छोटी सी एक ट्रिक है। अगर आपको सबसेक्शन नहीं याद आ रहा तो आप एक बात को याद रखेंगे, किसी भी एक्ट इंडिया के अंदर, मतलब किसी भी तो नहीं मैं कहूँगा, बट मोस्ट ऑफ द एक्ट्स इन इंडिया, उनके अंदर जो सेक्शन नंबर 1 होता है दैट इज़ द प्रीलिमिनरी सेक्शन। प्रीलिमिनरी सेक्शन मतलब यहाँ पर हमारे कुछ एक्ट का नाम बताया होता है, शॉर्ट टाइटल बताया होता है, राइट, कहाँ तक इसकी एक्सटेंशन है, किस किस एरिया को ये अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और सेक्शन 2 जो होता है वो ज़्यादातर डेफिनेशंस का होता है। तो अगर किसी को सब सेक्शन नहीं याद आ रहा, अगर किसी को सब सेक्शन याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर एक्चुअली की डेफिनेशन है, किस सब सेक्शन के तहत है, तो सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 एंड एक्चुअली में भी डिफाइंड एज। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके लिखना चाहते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट एज पर द रेलिवेंट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938 एंड एक्चुअली में भी डिफाइंड एज, राइट। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, हम पेपर के अंदर भी आंसर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं एक्चुअली की डेफिनेशन के। इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने एक्चुअली की बहुत ही सुंदर डेफिनेशन हमें प्रदान करी। आइए उसको देखते हैं। हमें बताया गया दैट एन एक्चुअरी इज़ एन एक्चुअरी। क्या बात है, ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना। एन एक्चुअरी इज़ एन एक्चुअरी हैविंग
सच क्वालिफिकेशन, हैविंग क्या, हैविंग सच क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, राइट। जैसे सी होता है, सी एस होते हैं, जैसे इनकी पढ़ाइयाँ होती हैं, इनका पेपर होता है, वैसे ही एक्चुअली का भी पेपर होता है, राइट। सो इट इज़ एक्चुअली इज एन एक्चुअली हैविंग सच क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, एज नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। एंड इंश्योरेंस के केस के अंदर कौन सी अथॉरिटी है, सिर्फ एक अथॉरिटी है, दैट इज़ IRDAI। इंश्योरेंस एक्ट के अंदर IRDAI एक्ट के अंदर कहीं पर भी IRDAI वर्ड नहीं यूज़ हुआ, हर जगह पे यूज़ हुआ है वर्ड अथॉरिटी, ठीक है ना। थ्रू regulations notified from time to time, राइट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे, एक्चुअली की डेफिनेशन को याद रखेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट वाज अबाउट हमारा कि हमने कैसे यूटिलिटी फंक्शन को अप्लाई करके, कैसे हमने यूटिलिटी थ्योरी को अप्लाई करके इंश्योरेंस प्रीमियम को डिटरमिन करना, राइट। तो ये एग्जांपल हमारे सामने है, हमें बताया गया यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यूटिलिटी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कैन बी डिराइव्ड बाय टेकिंग द अंडर रूट ऑफ द वेल्थ। इसको याद रखेंगे, सिंप्लीफाइड क्या होता है, U इज इक्वल टू अंडर रूट वेल्थ। सो वेल्थ इज इक्वल टू यूटिलिटी का स्क्वायर ऑलवेज। तो ये एक हमारे पास केस है। एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अक्रिंग मल्टीप्लाइड बाय द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम, राइट। तो ये दो फार्मूलाज हैं, ये जो हम हैं अपनी पूरी उम्र याद रखेंगे फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। इन केस हमें क्वेश्चन आया था कि इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे सेट होता है यूजिंग द यूटिलिटी थ्योरी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, राइट। तो होता क्या, से फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन है कि एक व्यक्ति है, अगर वो हेल्दी रहे तो उनको 9 मिलियन मिलेंगे, बट अगर उनकी हो जाती है इंजरी उनको 0 मिलेंगे, ठीक है। ये क्या सिचुएशन है, इस केस के अंदर व्यक्ति ने क्या करा हुआ है, इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ। सिंस व्यक्ति ने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ, तो अगर वो हेल्दी रहते हैं तो वो 9 मिलियन को क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और अगर वो उनको इंजरी हो जाती है तो उनको क्या मिलेगा, 0 रुपये का, बिकॉज क्योंकि वो इंश्योर्ड नहीं है। अगर हम बात करें उनकी हेल्दी रहने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 80%, बट व्हेन इट कम्स टू उनकी इंजरी होने की, कैटास्ट्रोफिक इंजरी होने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 20%। सभी को पता है दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 100% या फिर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा, दैट इज़ 1 माइनस 0.8, दैट इज़ 100% माइनस 80%, 20%, राइट। अभी हमने कहा था एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू यूटिलिटी का टोटल, राइट। तो यहाँ पर भी हमने वही करा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल को जो हमने कन्वर्ट करा यूटिलिटी के साथ, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। $9 मिलियन का जब हमने इंक्लूड किया, इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 3000 का अगर हमने 80% की प्रोबेबिलिटी अप्लाई करी तो 2400 यूटिल्स की हमारे को देखने को मिलती है। और यहाँ पर तो 0 है, तो 0 का कुछ भी मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 का अंडर रूट इज इक्वल टू 0, बेसिक मैथ, राइट। तो हमें पता लगा दैट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी निकल के आई, इट इज़ इक्वल टू 2400 यूटिल्स। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू 2400 यूटिल्स, राइट। व्हेन द पर्सन ने क्या कहा, व्हेन पर्सन ने करी कंजूसी, उसने कहा मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए बिकॉज मेरे को इंजरी होने का चांस सिर्फ 20% है, माइनॉरिटी चांस, राइट। बट अगर ये व्यक्ति इंश्योरेंस लेता तो इसका इंश्योरेंस प्रीमियम कौन डिटरमिन करता, एक्चुअली डिटरमिन करता, एक्चुअली एज डिफाइंड अंडर सेक्शन, सारे बोलेंगे 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, राइट। तो एक्चुरियल फेयर प्रीमियम मतलब एक ऐसा प्रीमियम के अमाउंट जो कि कौन डिटरमिन कर रहा है, जो कि डिटरमिन कर रहे हैं हमारे एक्चुरी साहब, राइट, हमारे प्रोफेशनल नेम्ड एक्चुरी। तो उसके हमारे पास क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है साइज़ ऑफ द लॉस। अगर लॉस हुआ तो कितने का होगा, अगर लॉस हुआ तो $9 मिलियन का होगा। और लॉस के होने के चांस कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ लॉस इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 20%, राइट। तो कितना हमारे पास है, 1.8 मिलियन, राइट। 1.8 मिलियन या फिर $1,800,000, राइट।
अब मेरे को बताएंगे अगर ये व्यक्ति हेल्दी रहता है, अब इन्होंने इंश्योरेंस लिया, से फॉर एग्जांपल अब सिचुएशन क्या आ गई, इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस लेने को उन्होंने डिसाइड किया, एक्चुअली उन्होंने को कहा कि इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक हैंडी हैंड लगा देते हैं। एक्चुअली इन्होंने उनको कहा कि आपको इंश्योरेंस पे करना पड़े, प्रीमियम पे करना पड़ेगा ओवर द लाइफ ऑफ $1.8 मिलियंस, राइट। अब सिचुएशन आती है कि अगर व्यक्ति हेल्दी है तो उसकी वेल्थ कितनी होगी, अगर व्यक्ति हेल्दी है तो उसकी वेल्थ कितनी होगी, 9 मिलियन, राइट। 9 मिलियन माइनस द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय हिम ओवर द लाइफ, दैट बिकम्स इक्वल टू हाउ मच, दैट बिकम्स इक्वल टू 7.2 मिलियन। बट इन केस व्यक्ति क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, अगर व्यक्ति क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो 1.8 मिलियन डॉलर्स का जो उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया वो तो हो जाएगा माइनस, साथ के साथ इंश्योरेंस कवर उसको मिल जाएगा कितने का, 9 मिलियन का, मुड़ तुड़ के बाद कितनी आई, 7.2 मिलियन डॉलर्स के ऊपर। सारों को ये बात समझ आ रही, राइट। तो अगर व्यक्ति हेल्दी रहता है तो उसकी वेल्थ इज इक्वल टू हाउ मच, 7.2 मिलियन। अगर व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है तब भी उसकी वेल्थ इज इक्वल टू हाउ मच, 7.2 मिलियन डॉलर्स, राइट। दिस इज़ व्हाट वेल्थ। इसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या आएगी, इस सिचुएशन की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या आएगी, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, दैट यूटिलिटी इज इक्वल टू अंडर रूट वेल्थ। अगर वेल्थ ऑफ अ पर्सन बीइंग हेल्दी इज 7.2 मिलियन, तो 7.2 मिलियन का अगर हम अंडर रूट करें तो कितना निकल के आता है, 2683.28 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। यहाँ पर भी 2683.28, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर वेल्थ तो 7.2 मिलियन है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग हेल्दी इज इक्वल टू 0.80 एंड पर्सन गेटिंग इंजर्ड इज इक्वल टू 0.20। तो ये अमाउंट्स हमारी कितनी निकल के आई, इट इज़ 2146.63 एंड उधर कितना, इट इज़ 536.66, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 2683.29 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना हो गया, 2683.29, राइट। तो अब ये जो चीज़ है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, इट इज़ द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी व्हेन द इंश्योरेंस वाज टेकन, इट वाज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी व्हेन द इंश्योरेंस वाज टेकन। पिछले केस के अंदर हम क्या करके आए थे, हम निकाल के आए थे 2400 यूटिल्स, दैट वाज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी व्हेन द इंश्योरेंस वाज नॉट टेकन। दिस वाज द सिचुएशन व्हेन देयर वाज नो इंश्योरेंस, this was the situation when there was no insurance, this is the situation when there is insurance taken। अगर हम देखें expected utility when the insurance taken was कितनी, it was 2683.29, it was more as compared to the situation जब हमारी expected utility क्या थी, expected utility जब हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था उससे ज़्यादा थी। तो ये सिचुएशन क्या हुई, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यहाँ पर हमारे को ये शो कर रही है दैट पर्सन की नेचर कैसी है। अब किसी भी पर्सन की नेचर कैसी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हिज रिस्क एपिटाइट, रिस्क एपिटाइट मतलब एपिटाइट, रिस्क एंड एपिटाइट। रिस्क की अगर हम बात करें, एक ऐसा अनसर्टेन इवेंट जिसकी हमने कभी भी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, राइट। दो चीज़ होती है, वन इज़ रिस्क, द अदर वन इज़ अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटी का फ़र्क क्या होता है, रिस्क जो होता है वो सर्टेन होता है, रिस्क जो होता है वो सर्टेन होता है, मतलब उसे कैलकुलेट किया जा सकता है और कैलकुलेट करके उसे रिड्यूस किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी क्या होती है, नाम ही बता रहे, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, नॉन कैलकुलेबल होती है, मतलब कैलकुलेट नहीं हो सकती, राइट। और इसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है। इसको मैं बहुत अच्छा से आप लोगों के थोड़ा सा दिल के करीब एग्जांपल से करवाते हैं। से फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करके एक अपने एग्जामिनेशन के लिए, राइट, डाई ग्रेड ए के लिए, हुआ क्या, आपने सोचा था दैट कि 160 क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर से मतलब 120 तो मुश्किल, 120 तो हो जाएंगे, बाकी जो 40 होंगे ना वो अनसॉल्वेबल होंगे। बट हुआ क्या, पेपर के अंदर जिनके होने का चांस, जिनके आसान होने का चांस था वो आए सिर्फ 80 के, और बाकी के 80 के आगे टफ आ गए। तो ये जो आप पहले 80 के लिए गए थे, ये जो पहले आप 40 के लिए गए थे, अब 80 के अंदर से आपको पहले ही पता था कि 40 तो टफ आएंगे,
ये जो एडिशनल 40 टफ आ गए, राइट, ये जो एडिशनल 40 टफ आ गए, दिस वाज अनसर्टेनिटी, दिस वाज अनसर्टेनिटी। जो पहले 40 टफ है उनके लिए तो आप पहले से तैयार हो गए थे, हाँ कि 40 तो टफ आएंगे ही आएंगे जी, तो वो क्या था, रिस्क था, राइट। तो रिस्क एपेटाइट बेसिकली क्या होता है, रिस्क आपको समझ आ गया। अब एपेटाइट क्या होता है, एपेटाइट मतलब भूख लगना, ठीक है ना, कितना आपके कैपेसिटी है टू ईट, कितनी आपको भूख लगती है, तो मतलब कितना आप खा सकते हो, कितने आप रिस्क को आप सहन कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज रिस्क एपेटाइट। एंड रिस्क एपेटाइट के सिर पे हमारे पास आते हैं 3 प्रकार के बिहेवियर, तो उनके ऊपर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। वन इज़ रिस्क एवर्स, मतलब रिस्क से जो दूर भागते हैं, उनको लगता है, डर लगता है क्या, रिस्क देख के उनको जैसे लगता है ये रिस्क है ना भाई, अपन तो इससे बहुत दूर हैं, अपन तो रिस्क की सिचुएशन में फंसेंगे ही नहीं, हम तो कभी रिस्क की सिचुएशन में आएंगे ही नहीं। देन हमारे पास आते हैं कौन से, बीच के बंदे, रिस्क न्यूट्रल, सह लेंगे थोड़ा, कोई चक्कर नहीं, और कई बार इनको हो जाता है कि नहीं भाई ये तो बहुत हैवी रिस्क है, ये तो हमने चकना ही नहीं, राइट। देन आती है हमारे पास बात रिगार्डिंग रिस्क लवर या फिर रिस्क सीकर, ऐसे व्यक्ति, बिजनेसमैन बंदे जो कहते हैं कि हाँ रिस्क है तो इश्क है, राइट, हर्षद मेहता टाइप्स, जिनको रिस्क से क्या है, प्यार है, रिस्क से इश्क है, दे आर द रिस्क लवर और द रिस्क सीकर। अगर हम इस व्यक्ति की बात करें, इस व्यक्ति ने जब देखा कि जिनकी 80% किसी एक चीज़ होने के चांसेस थे, मतलब कि पॉजिटिव होने के चांसेस 80% थे, पॉजिटिव के चांसेस 80% थे, इस व्यक्ति ने क्या करा, इस व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थी दैट वाज कम एज कम्पेयर टू द सिचुएशन व्हेन द एज कम्पेयर टू द सिचुएशन व्हेन ही वाज टेकिंग द इंश्योरेंस। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इंश्योरेंस लेके उस व्यक्ति की क्या थी, हाई थी, बट इंश्योरेंस ना लेके उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कम थी, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इंश्योरेंस के साथ जाएगा, एंड ही इज़ शोइंग व्हाट, ही इज़ शोइंग अ रिस्क एवर्स एटीट्यूड, राइट। तो होपफुली सबको ये बात समझ आई, ध्यान रखेंगे, करेंगे इसको अच्छे से विदाउट एनी इश्यूज़, राइट।